द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन ये द ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज ये, क्या होगा? ठीक है, अब वाई पूछा गया। देखिए एक बात देखिए कि सबसे पहले तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है कि देखिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है। जैसे इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर MH2O6 इस टाइप के कंपाउंड की रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है, ये ओवरऑल इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और 6X नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो मेरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया MX6 इस टाइप का। चार्जेस वार्जेस कुछ इस पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लस 6H2OL। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाऊँ इसकी रिएक्शन का, क्या इसको जब मैंने 6 नेगेटिव से किया तो ये मेटल कॉम्प्लेक्स इस तरह से बन गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका? तो MX6, ठीक है, 4 नेगेटिव डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाई बाई ये होना चाहिए H2O, लेकिन H2O क्योंकि लीटर में है, एक्सेस में होता है, तो हम ये जनरली इग्नोर कर देते हैं। आई होप आपको पता होगा आयनिक में, तो इसे इग्नोर कर दीजिए। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? MH2O6 का 2 प्लस जो भी चार्ज है और X नेगेटिव, ठीक है, इसकी पावर 6। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो सिंपल क्या है, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो क्या है? सिंपल इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज इन अ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स जो कंस्टिट्यूएंट आयन। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट आयन से जब मैं कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट कर रहा हूं इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो वो हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी ये उल्टा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो के स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, वो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनवर्स है एकदम। तो इसका मतलब अगर स्टेबिलिटी कांस्टेंट 2.1 दिया हुआ है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा हुआ है, तो इसका मतलब 1 अपॉन 2.1 इंटू 10 पावर 13 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 हो जाएगा। इससे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू होगी 5 एंड दैट इज अवर आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। इसके साथ साथ आपको मैं एक दो पॉइंट और बता देता हूं जो आपके क्वेश्चंस में फायदा होगा। ये स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग बहुत चीजें पूछ ली जाती है। देखिए जब भी कोई आपको स्टेबिलिटी पूछी जाएगी किसी मेटल कॉम्प्लेक्स की, तो आप समझ लीजिए कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट और आपका उतनी ही स्टेबिलिटी हो जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स की। और दूसरा क्या हो जाता है कि जितनी ज्यादा हायर दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, है ना, जितनी सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, यानी चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, और दूसरा हायर द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तीसरा बेसिसिटी ऑफ लीगेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए तीनों में जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी लीगेंड की उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखिए कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको आसानी होगी। ठीक है,